आया हूँ कराची से। मैंने अपना चश्मा कराची की मार्केट से नहीं बनवाया, मुझे इस मार्केट से प्यार है। यहाँ पे होलसेल इस मार्केट से प्यार है, लोगों से मार्जिन लेते हैं हम लोग। आप इधर कराची से चश्मा बनवाने आए हैं? मैं इधर से ही बनवाता हूँ चश्मे। अच्छा, तो कराची से नहीं बनवाते? मैं वहाँ से नहीं बनवाता हूँ। इस मार्केट से क्यों प्यार है? बस एक कुदरती प्यार है हमें। हम यहाँ पे होलसेल रेट हम यह के हम यहीं पे जनाब, हम पले बड़े सारा कुछ यही हुआ, कराची शिफ्ट हो गए वो एक अलग बात है, लेकिन हमें इस मार्केट से प्यार है और अब से नहीं है, हमें बचपन से प्यार है इस मार्केट से। और इस मार्केट को जब मिसमार करने की बात आती है तो दिल दुखता है। तो दिल दुखेगा ना, मेरे आंसू निकल रहे हैं इस बात के ऊपर यार। क्यों ऐसा कर रही है ये हुकूमत? गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, गरीब के लिए कोई कानून नहीं है। गरीब को जब चाहते हैं उठा के अंदर कर देते हैं, जब दिल करता है इनका जनाब उनको सजाएं देते हैं। ये अमीर के लिए जनाब सारे कानून बेहतरीन कानून उनके लिए जनाब, आप आज़ाद हैं, आप जिधर मर्जी जाएं, आप जो मर्जी करें, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। है जी, इन वडेरा शाही ने और इस चौधरियों ने जनाब मुल्क को तबाह कर दिया जनाब, इस जिम्मेदारा निज़ाम ने तबाह कर दिया जनाब। तो वो कहते हैं हमने खूबसूरत बनाना है। क्या खूबसूरत बनाना है? और ये यहाँ का जो बिल्डर है वो सबसे बड़ा है, यहाँ का बिल्डर जो है, बिल्डर सबसे बड़ा बिल्डर यहाँ का सबसे बड़ा, उसने ज़राई ज़मीनों को तबाह और बर्बाद करके रख दिया जनाब उन्होंने। अब जाके तो देखें जरा, आप दुनिया का हाल देखें जरा, जहाँ पे खूबसूरती थी वहाँ पे जनाब मनहूसत टपक रही है। अब मनहूस हुए हुए इलाके, वीरानी पड़ी हुई है वहाँ पे। सारे जो है ना बददुआएं देने के लिए बैठे हुए हैं, और तुम बददुआएं लेने के लिए काम कर रहे हो, हुकूमत में आए हुए हो। तुम दुआएं लो भाई हुकूमत से, तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए, तुम्हारी पूरी आवाम सिक्योरिटी है। अगर तुम अच्छे काम करो तो अच्छे काम करें तो पूरी आवाम इन लीडरों की सिक्योरिटी है। सर सीएम साहिबा ने आप ही ने कितने 100 प्रोजेक्ट देते ने, काम ते कर रहे ने वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ना छेड़ें जो पुराने हैं। उनको अगर छेड़ना चाह रहे हैं ना, उसको जनाब यूटिलाइज करें, इसको इस मार्केट को तरक्की वाली मार्केट बना के दें, उसको साफ सुथरी मार्केट बना के दें। लेकिन मार्केट यहाँ से ना गैप करें, मार्केट यही होनी चाहिए जी, और लेकिन अच्छी और खूबसूरत मार्केट बननी चाहिए। ये सबके लिए आसानियाँ पैदा हो। का सिस्टम इस मार्केट से 5000 लड़के बाहर से आते हैं जो नौकरी करते हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, 8 फरवरी के यानी 7 फरवरी को रात को मैं हॉस्पिटलाइज से डिस्चार्ज होके आया। मुझे बहुत ज़बरदस्त अटैक आया, हॉस्पिटलाइज से डिस्चार्ज होके मैं आया, और सुबह मैंने जनाब पूरी इनकी कंपेन की, इनको वोट डलवाए, और ये हमारा ये मसला मिल रहा है। शेम अपनी गाड़ी पे चोई साहब, अपनी गाड़ियां 3 लगाई हुई थी हमने। छोटे भाई प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। वन लाइनर। ओ मियां साहब जरदारी साहब बहुत जल्दी जाने वाले हैं। नहीं सर, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उनसे कि हम तमाम ताजर बहुत परेशान हैं, हमारे पहले फाइनेंशियली हालात बहुत ख़राब हैं, हमें मजीद तंग ना किया जाए, हमें अपने बच्चों का रिस्क कमाने दें, और हमारी नौकरियां लगी हुई हैं। सर आपने अवामी राय सुन ली, इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ कि हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करो। और जो ताजर कम्युनिटी इस वक्त परेशान है, अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ के मरियम साहिबा के दिल में और मियां नवाज शरीफ साहब के दिल में कोई रहम डाले, इनके दिल में रहम डाले, इनको ये समझने की सलाहियत दे। मियां साहब के जी शहबाज पाकिस्तान के दिल में भी रहम डाले। जी व्यूअर्स, आज 2 बजे से लेके अब तक हमारा भी बुरा हाल हो गया है, और ताजर भी इस वक्त अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं। इश्यूज आपको पता है, इस वक्त मैं ऐनक मार्केट में मौजूद हूँ, ये बिल्कुल शालम मार्केट के या शालम चौक के साथ है। तो यहाँ ऐनक मार्केट की जो ताजर कम्युनिटी है, जो आज एक्टिव भी रही है, प्रेस क्लब भी गई है, इनसे हम ये पूछते हैं कि लाहौर की खूबसूरती के साथ ये क्यों रुकावट डालना चाह रहे हैं। सर एक तो हमारा पास अगर जो नैरेटिव आता है ना, अगर लाहौर शहर को, अंदरून शहर को खूबसूरत बना रहे हैं, तो आप क्यों रुकावट डाल रहे हैं? आपको तो इसमें मियाँ साहब के साथ शबाना रोज शाना बिशाना खड़ा होना चाहिए। बात यह है कि हर एक की अपनी अपनी एक मजबूरी है, हमारा रिज़्क हमारी मजबूरी है। वो अपनी मजबूरी लेके चले हुए हैं कि उन्होंने खूबसूरत दिखाना है, जो पहले दिखा रहे हैं वो सबको पता है। और ये जो हमारी मजबूरी है, ये हमारे कई ख़ानदानों की मजबूरी है, तो इससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पहली बात तो ये है, जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। सर मियाँ साहब आप ही की दुकानों को, आप ही के इलाके को खूबसूरत करना चाहते हैं। ज़ाहिर है घर जला के कौन सी खूबसूरती बनती है, इतनी तो समझ सबको है।
ये तो घर जलाने के हम इस्तेमाल करके उसके सर ऊपर माँ क्या अपना कर घर जला सकती है, माँ कहते हैं सारे, हम सबकी माँ है वो। सर वो आपकी है, हमारी नहीं है। नहीं नहीं माँ वाली सर, बात नहीं है ये इसमें। कैसी नहीं माँ है कि नहीं जो अपने घर जला रही है? ये कौन सी माँ है? ये कैसी माँ है कि जो बच्चों को यतीम मस्कीन कर रही है? ये बच्चों में ये लोगों के अंदर बेरोजगारी पैदा माँ कर का रही है। काम होता है ना घर को खूबसूरत बनाना। तो माँ भाईजान ये फूल बूटे खूबसूरत लाना। ये फूल बूटे लगाएं, हम कब कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। आप यहाँ पे फूल बूटे लगाएं, हम साथ हैं। आप यहाँ पे भाई फूल बूटे लगाएं, हम साथ हैं। ये कौन से फूल बूटे हैं? हमारे घर तोड़ के तो आप फूल बूटे लगाएं? ये कैसा फूल है खूबसूरती? मुझे बताएं ना कि 570 अरब रुपए का जो मंसूबा है वो आप 570 करोड़ रुपए के जो लोगों का रोजगार खत्म कर रहे हैं, तो क्या फायदा उसमें? बताएं आप। 16 किलोमीटर की जो ये ट्रेन चलनी है 570 अरब रुपए में, इसका किसको फायदा है? सर इतने गोरे फिरन के गोरियां फिरन तो के सर गोरे पहले भी आते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता, सर आपको नहीं पता, यहाँ पे अंदरून में आप जाके देखें, जगह जगह पे गोरे आते हैं, विजिट करते हैं, वो खूबसूरती ये देखते हैं। ये खाली ये नहीं कि फूल बूटे लगाएंगे तो वो खूबसूरती नजर आएगी उनको, इनको वैसे भी खूबसूरती नजर आती है। ये मियां साहब मियां साहब ने कुछ सोचिਆ होना ना, पैटर्न इन चीफ बने ने, ਇੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ है, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾਯੂਸ क्यों हो सकता है? ਤੁਹਾਨੂੰ किधरे बड़े पोश एरिया च ਤੁਹਾਨੂੰ दुकान, आपको दुकानें दे दें कि आप यहाँ पे दुकानें खोलें। हमें भाई पोश एरिया में जाने की जरूरत ही नहीं है। हमने 40-50 साल इस मार्केट को दिए हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, हमारे बड़ों ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं। आप जो बात कर रहे हैं ना इसमें जी मियाँ साहब का है, मियाँ साहब ने क्या किया? मियाँ साहब भी पहले ताजर थे, उनसे पूछें कि जो बंदे के साथ 25 से या 50 मुलाजम एक दुकानदार के साथ है, या 10 मुलाजम है, या 5 मुलाजम है, वो खाली दुकानदार नहीं तबाह होगा, उसके साथ मुलाजम भी हैं, उनके भी घर हैं, पीछे फैक्ट्री मालकान भी हैं, उनका भी रोजगार लगा है। यहाँ पे एक 70,000 खानदान नहीं है, यहाँ पे 1.5-2 लाख खानदान है जो बेरोजगार होगा। आप मुझे बताएं कि जो मुलाजम आदमी है, मेरी दुकान गई है, मेरे पास 2 मुलाजम है, वो भी गए, वो 20-22 हज़ार रुपया जो तनख्वाह लेने वाला बंदा वो भी बेरोजगार हो गया, वो फिर कल को क्या करेगा? आगे मियाँ साहब ने जो मरियम साहिबा पंजाब की वज़ीर आला हैं, इन्होंने थरे तोड़े हैं, इन्होंने जो फटे उठवा दिए हैं लोगों के। आप वहाँ पे देखें कितनी बेरोजगारी फैली है, वो लोग क्या कर रहे हैं मुझे बताएं। आप पिछले 2 माह का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, चोरियाँ डकैतियाँ बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ी हैं? इसी वजह से बढ़ी हैं कि बेरोजगारी मुल्क में ज़्यादा। अब आप 7,000 खानदानों को भी बेरोजगार करेंगे तो लोग क्या करेंगे? या खुदकुशियाँ करेंगे, या डकैतियाँ चोरियाँ करेंगे, कुछ ना अपने बच्चों को पालने के लिए कुछ करेंगे ना। हो सकता है ना सीएम साहब ने ताड़े लिए कोई, या मियाँ साहब ने कोई बड़ा प्लान सोचा है? मैं नहीं कह रहा, वो कहते ने, वो कह रहे हैं ना, उन्होंने क्या बताया अभी तक? प्लान क्या दिया? उन्होंने सिर्फ यही प्लान दिया कि दुकानें खाली कर दी, हमने तोड़नी है। प्लान तो उन्होंने कोई भी नहीं दिया। उन्होंने क्या प्लान दिया? आपके पास कोई है इशू तो बताए ना। 25 साल लगेंगे। ये जो भाईजान अभी कहते कि माँ है, ये एक बचपन में गाना सुनते थे कि घर को आग लगा दी घर के चिराग ने, ये वो साहब हो रहा है। सर ते पानी पाने वाले ने, फुल वाले लोग उन्होंने को पहले पानी का निजाम ठीक करन, सब कुछ करन, ठीक है। सड़का दी सड़का दी पहले कि सड़का ते रोटी खा गए, बिजली का निजाम ताड़ा ठीक नहीं। आज दिन छालवी अग लगी होती है, कई मजदूर बेचारे बेरोजगार हो गए ने। इतने देखो ना कितना तबका बैठा है ताड़ा कि जरा बेरोजगार हो रहा है। फिर साढ़े घर नूं अग लगेगी तो असीं तो नहीं माफ करांगे, असीं भी अगले का घर साड़ांगे। ये मार्केट कितनी पुरानी है? हैनंग मार्केट ये कम से कम भी ये 60-70 साल हो गए इसको, यानी पाकिस्तान के साथ 60-70 साल हो गए हैं भाईजान। वो तो अपनी एसीओ में बैठे हैं, ठीक है। पुलिस का निज़ाम ठीक हो रहा है, पुलिस का जा रहा है सरेआम, वही रिश्वतखोरी चल रही है, वही लूटमार हो रही है। थाने चले जो पैसे दिए बगैर आप बाहर नहीं आ सकते। हकदार जो है वो जेलों में साड़ा, ना हक जो है उसमें जा